सिर्फ और सिर्फ 14 डेज बचे हैं। 14 डेज के अंदर मेरे को लेकर के आने हैं 95% से ज्यादा, यानी कि सिर्फ इंग्लिश में नहीं, मेरे को सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ओवरऑल परसेंटेज मेरी 95+ बनेगी। इसके लिए मैं क्या करूं? इन 14 दिनों को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, 15 फरवरी के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, तुम्हें 15 फरवरी तक इंग्लिश को भी पढ़ना है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, क्योंकि 15 फरवरी के बाद आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ पाओगे जिसका अगला एग्जाम है। उसके बाद आप ये नहीं कर पाओगे कि 5 दिन में मेरा साइंस का पेपर है तो मैं मैथ्स भी पढ़ लेता हूं, थोड़ा सा एसएसटी भी पढ़ लेता हूं, है ना। तो अब ये 14 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। बेटा जब तक हम कान में जनवरी जनवरी सुनते हैं ना, ऐसा लगता है बहुत टाइम है, लेकिन जैसे ही फरवरी आता है तो रियलाइजेशन हमें हिट होती है कि भाई नहीं यार, टाइम नहीं बचा है, अब तो सिर्फ 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में मैं क्या कर सकता हूं। अभी भी तुम कर सकते हो अगर तुमने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, अगर तुमने प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल को फॉलो कर लिया। तुम्हारे पास नहीं है टाइम टेबल बनाने का समय, मैं आपको टाइम टेबल बना करके दे रही हूं, फॉलो इट प्रॉपरली, प्रिसाइजली, अच्छे से कट टू कट फॉलो कर लो। अगर तुमने अगले 10 दिन के लिए भी इसको फॉलो कर लिया, मैं बता रही हूं तुम 80% तक कहीं नहीं गए, तुम्हारा 80% तक आराम से ले आओगे। बाकी थोड़ा सा और हार्डवर्क करोगे तो 95+ जा सकते हो। अब वो आप सोच लो कि हार्डवर्क के लिए तैयार हो या नहीं। पूरे साल निकाल चुके हैं मौज मस्ती में, लेकिन देखो शेर, अब तुमको पूरे साल शेर ने मौज मस्ती करी, अब शेर 14 दिन पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ेगा। डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो, हर एक चीज को अपने से दूर कर दो, जो जो तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। 14 दिन बस अपने एम की तरफ लग जाओ, ये करना है तो करना है। जो भी चीजें हैं, जो होगा 14 डेज के बाद, बेटा कोई चीज कहीं नहीं जा रही है। जो चीज, कोई भी इंसान है, फ्रेंड है, सबसे थोड़ा दूर हो जाओ, अपने आप को एकदम अकेला कर लो। जो तुम्हारा भला चाहते होंगे ना, वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे कि तुम अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। समझे मेरी बात? अब मैं आपको बताती हूं आपको करना क्या है नेक्स्ट 14 डेज के लिए। आपको इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहला है, इंग्लिश को प्रायोरिटाइज थोड़ा तो करना पड़ेगा। देखो जाहिर सी बात है, तुम सोचो लास्ट के 3 दिन में मैं इंग्लिश पढ़ लूंगा, क्या भाई हलवा समझ रखा है? तुमने देखा है ना हर एक टॉपर का इंटरव्यू, और नहीं देखा है तो जाकर के देख लो। हर एक टॉपर के इंटरव्यू में उस बच्चे ने क्या बोला है कि मैंने साइंस मैथ्स एसएसटी तो पूरे साल पढ़ा ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन इंग्लिश हाँ मैंने पूरे साल नहीं पढ़ा, लेकिन इंग्लिश में ना आंसर राइटिंग में मेरे मार्क्स रह गए, इसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज मेरी गिर गई। तो ये बेवकूफी मत करना। इंग्लिश को मैं नहीं कह रही बहुत ज्यादा टाइम दो, आप नहीं देने की जरूरत है, मिनिमम टाइम देंगे लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट लेकर के आएंगे। टाइम सही तरीके से देना है। और मैं आपको बताने वाली हूं कि हम ना ये 14 दिन का जो टाइम टेबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम बाकी सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करेंगे ताकि पूरे तरीके से हम पढ़ाई कर सके। तो अब ये टाइम टेबल होगा क्या 14 डेज का? सबसे पहले आपको सुबह 5:30 बजे उठ जाना है। 5:30 बजे उठ करके फ्रेश वगैरह होना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करना। नींद भाग जाएगी अगर नींद हुई तो, नींद आ रही होगी, नहीं मन कर रहा होगा, बेटा उठना पड़ेगा। अपने आप को धक्का दो, बिस्तर से बाहर पैर रखो, उठो, स्ट्रेच करो, थोड़ा सा वॉक करो, पानी वगैरह पियो, मुंह धो, है ना, ब्रश वगैरह करो, और बस आप फिर उसके बाद 6 बजे इंग्लिश पढ़ने बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं कह रही हूं इंग्लिश को ना जल्दी निपटा के खत्म कर दो ताकि पूरे दिन भर में फोकस होकर के तुम बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ सको। देखो जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना, धीरे धीरे हमारी एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है, ऊपर जाता है। दोपहर के टाइम पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी लेवल होते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन हमारा ढलने लगता है, एनर्जी लेवल भी ढलने लगता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, जब आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं है तो आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओ जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लग रही। आप इंग्लिश को सबसे पहले सुबह सुबह पढ़ लो। 6 से 8 बजे हम इंग्लिश पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे क्या? देखो जाहिर सी बात है बेटा, चैनल के ऊपर आपको सिर्फ मेरी क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है। हमारी कुछ ना ये क्लासेस चल रही है जिसका नाम है मॉर्निंग्स विद निकिता मैम, जिसके अंदर मैं आपके प्रॉब्लमैटिक एरिया को पढ़ा रही हूं। प्रॉब्लमैटिक एरिया मतलब क्या होता है? प्रॉब्लमैटिक एरिया से मेरा मतलब है कि वो एरिया जहां पे प्रॉब्लम है, जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, मैम एरर डिटेक्शन नहीं होते, तो यहां पे आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर काम किया जा रहा है। आप सुबह यहां पे आएंगे, इस क्लास को अटेंड करेंगे डेली बेसिस पर अगले 14 डेज के लिए। 6 से 8 आपको ये पढ़ना है। मैंने 6 से 8 लिखा है, बट डोंट वरी, क्लासेस इतनी लंबी नहीं होती हैं, हम 8 से पहले 7:30 तक इसे रैप अप कर देते हैं। सो 1.5 घंटा बहुत है इंग्लिश के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, है ना, और ब्रेकफास्ट वगैरह, रिलैक्स वगैरह, नहा धो लेना अच्छे से, और अब अपना दिन की शुरुआत करो, ठीक है। अब आपको करना क्या है? अब आपको रिविजन करना है 1 घंटा बैठ करके, जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है, जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लो। अब रिविजन करने के बाद 10 बजे हम पढ़ लेंगे ग्रामर, जिसमें हम पूरे कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस कर लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, ठीक है। सारी जो ग्रामर के पूरे डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाई जा रही है। उसके लिए आपको करना क्या है बेटा? उसके लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सेशंस है, कौन से वाले, चीट शीट सीरीज हमारी चल रही है, आपको उस क्लास में आना रहेगा।
देखो ये सेशंस जो हैं इनके अंदर आप लोगों को बेसिकली बच्चे पूरी क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ है, टेंसेस हुए हैं, प्रीपोजिशन और एक्टिव पैसिव, डिटरमिनर्स, मॉडल वर्ब, सब कुछ करवाया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स मैं बच्चों को प्रोवाइड कर रही हूं, तो आपको सिर्फ आकर के पढ़ना है, यहां पे बैठ करके मेरी बातों को सुनना है, समझना है, एंड प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूं और मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दे रही हूं घर पे। तो आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम एफर्ट, मैंने बोला ना इंग्लिश पे मिनिमम मेहनत करेंगे पर रिजल्ट हम बहुत अच्छा लाएंगे। तो आपको सिर्फ क्लास में आकर के क्लास में चीजों को सुनना है, समझना है, और यहां पे प्रैक्टिस मैं क्लास में भी करवाऊंगी, फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दूंगी, आप उसको घर पे बैठ करके रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपका यहां पे आधे घंटे का रिवीजन होगा, क्लास खत्म होते के बाद थोड़ा सा रिवीजन करना है, आधे घंटे में मेरे नोट्स को गो थ्रू करना है, सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अब यहां पे खत्म इंग्लिश, और ज्यादा इंग्लिश नहीं, तो मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे के अंदर इंग्लिश को खत्म करेंगे। फिर आता है तुम्हारा मेजर स्लॉट नंबर 1, यहां पे बाकी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो 12:30 से 2 बजे तक, यानी कि आपके पास 1.5 घंटे का स्लॉट है। पहला स्लॉट है, आप 1.5 आवर के लिए जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है कि यार ये सब्जेक्ट मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको टच करना पड़ेगा, अभी तक मैंने इसको नहीं इस पर काम किया है, तो वो सब्जेक्ट पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है 1.5 घंटे के लिए तुम एसएसटी का टाइम दे दो, जो भी सब तुम्हें लग रहा है भाई, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, जो भी लग रहा है, हिंदी लग रहा है, वो पढ़ लो। उसके बाद आपने 2 बजे के बाद आपके पास टाइम है, 2 से 3 आप लंच करेंगे। ठीक है, बीच में स्नैक वगैरह खा लिया, बट यहां पे आप लंच करोगे। अब आती है रिवीजन की बारी। आपने जो कुछ यहां पढ़ा है, रिवीजन को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। समझो, रिवीजन को अगर टाइम टेबल में नहीं इंक्लूड कर रहे तो कुछ मतलब नहीं है, सब भूल जाओगे। यहां पे जो पढ़ा है उसको जल्दी से 1 घंटे में रिवाइज करना है बेटा। रिवाइज करने के बाद अब 4 से 5:30 ब्रेक देना है। मैं दोबारा बोल रही हूं, एक स्टूडेंट का टाइम टेबल बेकार है अगर उसने उस टाइम टेबल में अपने ब्रेक्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। इस पे ध्यान दें प्लीज। अगर आप अपने टाइम टेबल के अंदर अपने ब्रेक्स को नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपने अपने टाइम टेबल को इतना फुल्ली पैक्ड बनाया कि उसके अंदर एक भी ब्रेक नहीं डाला है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमने बहुत अच्छी काम करी, तुम्हारे बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। बेटा, आप बर्न आउट हो जाओगे। जो पढ़ रहे हो ना, एक टाइम के बाद आप नहीं पढ़ पाओगे, दिमाग उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा नॉलेज को। पढ़ते तो चले जाओगे बट कुछ नहीं याद होने वाला, सब भूलोगे। तो ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं, रिफ्रेश होना बहुत जरूरी है। आप 1.5 घंटे का ब्रेक लेंगे, बाहर जाएंगे, थोड़ा सा फ्रेश एयर में, सनलाइट में आप बाहर होकर के आएंगे। ठीक है, अगर अब देखो 5:30 बजे से आप उठे हुए हो, इफ यू फील अ बिट स्लीपी, एक पावर नैप लेनी है तो आप वो करो, क्योंकि अब देखो हमारे पास 14 डेज बचे हैं, तो जाहिर सी बात है बेटा, साम दाम दंड भेद नींद त्यागनी पड़ेगी, मोह माया त्यागनी पड़ेगी, साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार हो तो ये टाइम टेबल फॉलो कर लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तब मैं बता रही हूं रिजल्ट पक्का आएगा। सो ये रहा 5:30 से 8 बजे आपका दूसरा बड़ा स्लॉट आ चुका है, जहां पे आप 2.5 घंटे के लिए कोई भी सब्जेक्ट को उठा लो, जो आपको पढ़ना है उसे पढ़ो। फिर उसके बाद डिनर करो, 8 से 9 जल्दी डिनर कर लेना, लेट नाइट डिनर मत करना, क्योंकि हमें लेट नाइट भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, सो जल्दी डिनर करना है। थोड़ा बहुत डिनर अगर आधे घंटे में हो गया, थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्या करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है। अब 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे आपके पास दूसरा थर्ड मेन स्लॉट आ रहा है। ठीक है, अब यहां जो पढ़ना है पढ़ लो, 9 बजे से 11 बजे तक जो सेल्फ स्टडी करनी है वो सेल्फ स्टडी आप कर लीजिए। अब 11 से क्या करना है, 11 बजे से रात के 1 बजे तक, यहां पे पीएम लिखा हुआ है, इट शुड बी एएम। ठीक है, सो बोल रहे हैं कि रात के 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे के लिए अब हम इंग्लिश को दोबारा से टच करेंगे। आप समझ रहे हो, हमने सिर्फ इंग्लिश को सुबह और शाम का टाइम दिया है, जहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आपको सिर्फ क्लास में बैठ के चीजें सुननी है। सो अब यहां पर आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे बच्चों हम लोग ना एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो रात को 11 बजे डेली बेसिस पे अब अगले 10-15 दिन के लिए चलेगी चैनल पे। और वो क्लासेस कौन सी हैं हमारी, वो हमारी क्लासेस हैं ये वाली, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। तो ये 14 दिन के लिए आपको अब इंग्लिश की तैयारी ऐसे करनी है। पेपर सबसे पहले इंग्लिश का है, सबसे अच्छा गया तो एक अलग ही लेवल सेट हो जाता है, टोन सेट हो जाती है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है बाकी पेपर के लिए। तो इसलिए इसे निग्लेक्ट करके ना चले, आप इसको टाइम दो। ठीक है, सुबह का टाइम दे दो, रात का टाइम दे दो, और जब आप दिन में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो तब आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। ये आपका टाइम टेबल होना चाहिए, आपको फॉलो करना है। एंड इसी के साथ मैं बता दूं बेटा कि आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है सैंपल पेपर सॉल्व करना, जो कि मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं इस संडे को, यानी कि टुमारो 2 फरवरी, टॉप 3 सैंपल पेपर सॉल्व। चाहे ऑसवाल है, चाहे अरिहंत है, चाहे एड्यूकार्ट है, कोई सा भी आपके सामने सैंपल पेपर है, वो सारे सैंपल पेपर्स आपके सामने सॉल्व करवा दिए जाएंगे। सारे के सारे एक ही दिन में, एक ही क्लास में सारे सैंपल पेपर निपटा दिए जाएंगे। सो ये क्लास शुरू हो रही है हमारी
संडे को, ठीक है, 10 बजे, सुबह 10 बजे से स्टार्ट करेंगे। जाकर के इसका रिमाइंडर लगा लो, इसको लाइक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको याद रहे इस क्लास में आना नहीं भूलेंगे। मैंने दोबारा से कहा था ना, और मैं बार बार बच्चों को बोलते आ रही हूं कि ध्यान रखना, जब डिमोटिवेटेड हो जाओ, जब लगे कि मैं क्या करूं, हे भगवान मुझसे नहीं होगा, याद रखना बेटा, अच्छी गाइडेंस प्लस मेहनती बच्चा इज इक्वल टू सक्सेस। तो उस वक्त अगर लगे ना नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं परेशान, क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है, परेशान बहुत हो रहा हूं, तो उस टाइम पर गाइडेंस लेने आ जाना, पूछ लेना, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या करूं, आई विल हेल्प यू आउट। पर उसके बाद गाइडेंस लेने के बाद जब दिमाग में बहुत ज्यादा हो जाए परेशानी, मैं सॉल्व करने के लिए हूं यहां पर, बट उसके बाद जब सॉल्व हो जाए ना परेशानी, जब लगे कि हाँ यार मैम ने बातें बताई, मुझे समझ में आई, शी मोटिवेटेड मी, बिकम अ मेहनती बच्चा, वर्क हार्ड, विल डिलीवर रिजल्ट्स, राइट, सक्सेस मिलेगी। तो यही चीजें हमें करनी है और यही आपका नेक्स्ट कुछ दिनों का प्लान होना चाहिए। सो मैं अब आपसे मिलूंगी हमारे अलॉटेड टाइम पर, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख करके अच्छी परसेंटेज ओवरऑल डिलीवर कर लेंगे। कोई फायदा नहीं बेटा मैथ्स में 100 ले आए लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ नहीं कर पाए, तो परसेंटेज 65 ही बनेगी। आपने मैथ साइंस में भी बहुत अच्छा कर लिया लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाए, 60% तक आए हैं तुम्हारे, तो भी परसेंटेज 80 से ऊपर नहीं जाएगी। एंड 80 आजकल के जमाने में एवरेज माना जाता है। आजकल बच्चे ले आते हैं 95+, तो तुम एवरेज स्टूडेंट हो या तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, वो तुम डिसाइड करने वाले हो। अपनी इमेज तुम्हारे खुद के हाथों में है, ठीक है। चलो, तो इतना कहने के साथ मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। अब तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।